मैं धन्यवाद हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं आपका मीडिया का, जिसने हमें जागरूक किया है, और अभिनंदन करता हूं युवाओं का, जिन्होंने अब क्या हो, देखिए साहब हमारे साथ कितने साल से 20 साल से रिजर्वेशन का तोता बांध के रखा है, 20 साल से हमें कोई आके बांध के रखते हैं, और हमारे लोकल बच्चे हैं ही नहीं जो एमएलए एमपी में, किसी का विरोध नहीं है, पर कोई तो बताए कि क्या मैं उत्तर प्रदेश में जाके, कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी, मैं गुजर हूं इस नाते मुझे एमएलए स्वीकार करेंगे या सरपंच बनाएंगे? नहीं बनाएंगे जी। यहीं पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो नेतृत्व की कमी है, राजस्थान की हम अगर बात करते हैं तो राजस्थान में जो गुर्जरों का जो नेतृत्व करने वाले जितने भी हमारे जो एमएलएज हैं, जो भी नेता हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या अगर राजस्थान से कोई नेता अगर होता आप लोगों की आवाज उठाने के लिए तो ज्यादा फर्क पड़ता? देखिए मेरा मानना है जी, देखिए पॉलिटिकल नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व में फर्क है। ये जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, ये तो मैं इनको नेतृत्व इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैं तो कहूंगा उनके आदेश अनुसार काम करेगा, वो समाज का नहीं हो सकता। ये वो मखोटा पहना देते हैं किसी जाट या गुजर या ब्राह्मण या जिसका, पर वो काम तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से करेगा ना, समाज का तो नहीं कर सकता। अब वही कारण हमारे साथ राजस्थान में हुआ है। अब पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी मेरा मुद्दा है कि भाई आप बताओ, जो हमारे भूमिपुत्र बच्चे हैं, जहां हमारा बाहुल्य है, आप 200 जो वोट हैं उनको तो एमएलए एमपी बना देते हैं, और हमारे जो हजारों की संख्या में उनको टिकट तक नहीं देते हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी गुजारिश है कि आपकी हमसे नाराजगी क्या है, ये बताओ। आप हमारा नेतृत्व तैयार क्यों? देखिए एक दिन में कोई भी नेता नहीं बन सकता जी, बिल्कुल कोई भी उभर के, तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम था। बट आपने जो कहा नेतृत्व की कमी नहीं है, हमारी कमी है कि हम एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण कोई भी गुजर आके करेगा और कहेगा मैं तो थारो गुजर भाई हूं, और वो थोड़े बहुत बाहुबल उनके पास होगा और मनी बल होगा, पैसे का बल होगा, और हम साथ हो जाते। पर जिस तरह अभी आपने देखा पुष्कर में जो युवाओं ने विरोध किया, किसका? बड़े बड़े राजनेताओं का। यही कहा, विरोध इसलिए नहीं किया कि उनकी कोई नाराजगी है, बेचारे वो तो जानते भी नहीं होंगे कि कौन नेता है, इसलिए किया कि आप हमारे को कब तक गुमराह करेंगे। आरक्षण के नाम पे गुमराह किया, हमारे 72 आदमी मरे, उनकी न्यायिक जांच नहीं की, आपने हमारी शिक्षा के पे ध्यान नहीं दिया, आपने हमारे आस्था के केंद्रों को कैद करके रखा है। अजमेर में देखिए नाग पहाड़, एक पहाड़ है ऐसा, हम बगड़ावतों कथा की बात कर रहे थे, जो जिसको महाभारत का नाम देते हैं, देखिए हम लोग, और उसके अंदर 24 बगड़ावत गाथा है, जो पूरी गाथा में हमारे संस्कृति में रहती है। वहां जो नाग पहाड़ है, वो भगवान देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज की कर्मस्थली मानी जाती, जहां गवों को रखते थे, और वहां मंदिर भी है। और मान्यता यह है कि नाग पहाड़ के ऊपर जब भी नया भगवान देवनारायण जी का मंदिर बनता है, तो वहां से हम पाट लेके आते हैं। भगवान देवनारायण जी की कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं थी, तो इसलिए पाट एक वो ईश्वरीय रूप मानते हैं, वो पाट उसी पहाड़ से निकलती है। और आप जानेंगे हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है। भाइयों सुनो, अन्याय ये हुआ कि राजस्थान की सरकार ने, जो भी रही हो, इमैटीरियल, उन्होंने इस जगह को फॉरेस्ट को हैंडओवर कर दिया। नतीजा क्या है, आज हम वहां जा नहीं सकते। फॉरेस्ट वाले कहते हैं सड़क नहीं बना सकते, और वहां चलने में 4 घंटे लगते हैं। अजमेर की एक जगह है रोड के, वहां से वहां मेरे जैसे व्यक्ति को जो फिजिकली फिट है, जाने में दिक्कत होती है। महिला और बच्चे कैसे जाएंगे? कोई मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, कोई रेस्ट की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, और इस तरह कैद करके रख दिया हमारे आस्था के केंद्र को। जयपुर शहर में चमोरिया है जी, आपके पास में आप जाइए, वो भी एक हमारा हजारों वर्ष 700 सदी का देवनारायण जी भगवान के टाइम का मंदिर है, उसको भी कैद करके रख दिया। साइड में इधर तुम नहीं जा सकते। तो ये आस्था के साथ जिस तरह खिलवाड़, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है, और जो हम में से कुछ लोग शिक्षित हुए ना, वो मैं मानता हूं शायद उनसे कहीं चूक हो गई, वो अपने ही प्रोग्रेशन में लग गए, और जब बात आई कि समाज के उत्थान की शायद वो नहीं कर पाए। अब आगे आ रहे हैं, मैं भी तो आया हूं जी, मैं भी तो त्याग के, मैं तो आवाज ही उठा रहा हूं। मेरे साथ तो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई है। हाँ, हम सबके साथ है, राष्ट्र के साथ गुजर सदैव है। कश्मीर में हमने करके दिखाया। लोग कहते हैं मुसलमान, वो सारे मुसलमान हैं, पर उन्होंने जिस प्रकार कश्मीर को रोक के रखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इसीलिए क्योंकि हम राष्ट्र के साथ रहे हैं, इतिहास में रहे हैं, और इस इतिहास के साथ जो देखिए, अब प्रतिहार के लिए लोग कहते हैं, दूसरे लोग जो असामाजिक तत्व, विदेशी बता दे जाता है, विदेशी बता देते, कोई कहते हैं दूसरी जाति की थी। यार मजाक क्यों करते हो हमारे साथ? ये सिर्फ क्योंकि हमारी शिक्षा नहीं है।